बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ शादियों वाले कौरमे की रेसिपी शेयर करेंगे। इसको दानेदार किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी ग्रेवी को, इसके अंदर ग्रेवी ज़्यादा किस तरीके से बनाई जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आए, हम घर पे इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको बनाने के लिए दो बड़े साइज़ के प्याज लेंगे, इसकी हम बारीक कटिंग कर लेंगे। बारीक कटिंग करने का मकसद ये है कि इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है, तो ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे प्याज हमारे। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, इसके अंदर ये प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को अभी हमने यहाँ पे ब्राउन होने तक पकाना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस प्याज को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक प्लेट के अंदर हमने इसको फैला के रख देना है और तकरीबन आधे पौने घंटे का इसको रेस्ट देना है। उसके बाद ये प्याज बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। देखिए इसका ऑयल वगैरह निकाल देंगे और इसको एक प्लेट के अंदर फैला के रख देंगे। दूसरी तरफ उसी कुकिंग ऑयल के अंदर काली मिर्च के दाने हैं, सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा, ये खड़े मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसालों को अभी हमने यहाँ पे इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। फिर इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे, 1 किलो चिकन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 किलो चिकन, इसको कौरमा कटिंग की हुई है। तो इसके अंदर हम लेग वाला चिकन इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने चिकन का कलर वाइट होने तक पकाना है। जैसे ही चिकन का कलर वाइट हो जाए, तो ये देखिए चिकन का अभी कलर वाइट हो चुका है। अभी हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। कश्मीरी मिर्च हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। दही इसके अंदर 2 कप शामिल करेंगे और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों, अभी इसी दही के अंदर हमने इस गोश्त को गलाना है और इसको पकाना है। मज़ीद इसके अंदर पानी वगैरह नहीं डालना। तकरीबन इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। इसी दौरान इसके अंदर 1 ड्रॉप केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे, केवड़ा वाटर जिसको बोलते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जायफल और जलवित्री का पाउडर शामिल करेंगे। ये इसके अंदर शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, मीडियम आग पे इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट के बाद अभी ढक्कन खोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, दही भी पानी छोड़ती है। तो इसके अंदर काफ़ी सारा आपको पानी नज़र आ रहा है। अभी इसी पानी के अंदर हमने इसको पकाना है। इसके अंदर मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है। गोश्त अभी देखिए तकरीबन 70 से 80% गल चुका है। अभी जो इसमें 10-15% कसर है वो भी हम निकाल लेंगे। प्याज को अभी मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा, इसलिए ये देखिए अभी ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हुआ। तो इसको आधा घंटा रखना है, कम से कम आधा पौना घंटा, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। ये प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज डालने के बाद अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जनाब यहाँ पे हमने जैसे ही इसके अंदर प्याज डालेंगे, तो जब प्याज ग्रेवी के अंदर जाएगा ब्राउन प्याज, तो ये बिल्कुल इसके अंदर घुल मिल जाएगा। यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून हमने सिर्फ इसके अंदर पानी ऐड करना है। फिर इसको हमने कवर कर देना है। कवर करके इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए हमने मज़ीद पकाना है हल्की आग पे। इसके अंदर चिकन भी अच्छे से फुल टेंडर हो जाएगा और ग्रेवी भी हमारी बेहतरीन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसको 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने अभी इसका ढक्कन उठाया है। अभी फ्लेम को मैंने कर दिया जनाब बंद। तो फाइनल आप इस कौरमे की कंडीशन देखिए, बिल्कुल शादियों वाला ज़बरदस्त कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए सबसे पहले आप चिकन चेक करें कितना ज़बरदस्त ये सॉफ्ट और गला हुआ है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाता हूँ, आपने इसकी फ़ाइनल लुक को मिस नहीं करना। और यहाँ पे इसकी जो ग्रेवी है, आप इसकी ग्रेवी चेक करें, दानेदार बिल्कुल शादियों वाली ग्रेवी तैयार हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी की कंडीशन और खुशबुएँ, यकीन करें बहुत ही इसकी डिफरेंट और ख़तरनाक सी मज़ेदार सी खुशबुएँ हैं। इसको अभी फाइनली डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, वो एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे और ये देखिए ग्रेवी, तरी सारा कुछ मौजूद है जो हमें चाहिए था। तो मेहमानों के लिए बनाएँ, घर वालों के लिए बनाएँ, बहुत ही बेहतरीन ये डिश है। यहाँ पे देखिए मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।